2 के हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें सारे एंगल पॉजिटिव में ही चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जब सारे एंगल पॉजिटिव में चाहिए तो हम देखते हैं सबसे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि वही सारी कैलकुलेशन है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमें क्या चाहिए, एंगल पॉजिटिव में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही 180 डिग्री में से हमें इसको ऐड करवाना पड़ेगा। तो सेम रूल है जो रूल 1 में था। हम आ जाते हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, हमें एंगल यहाँ सारे पॉजिटिव चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए वो पॉजिटिव ही चाहिए, लेकिन ये जो एंगल है ये क्या है, नेगेटिव है। तो हमें ये पूरा एंगल पॉजिटिव है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव है, ये गलत लिखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव है क्योंकि बाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस टेन इनवर्स प्लस ही आंसर आता है। तो हमें ये 180 डिग्री में अगर मैं ये ऐड करवा दूं तो मुझे ये पूरा आर्गुमेंट मिल जाएगा, सिर्फ इसमें 180 डिग्री ऐड करने की ज़रूरत है। रूल टू के हिसाब से, रूल टू के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो हमें जो थीटा हमें आंसर बताएगा वही सेम आंसर होंगे जो रूल 1 के हिसाब से था, सिर्फ हमें कन्वर्जन करनी है जो हमारी रिक्वायरमेंट है आर्ग्यूमेंट उसके हिसाब से। तो हमें हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने पॉजिटिव से स्टार्ट होना था और पॉजिटिव जो है वो एक्स से स्टार्ट होना था और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाना था, हमें पॉजिटिव ही आंसर चाहिए था, पॉजिटिव ही इसने दे दिया। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एक्स नेगेटिव से जाना है और वाई पॉजिटिव पे जाना है, इस जो है वो जो हमने थीटा निकाला है उसके हिसाब से। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है, अगर हम इसको देखें, आर्ग्यूमेंट मुझे पॉजिटिव ही चाहिए सारे, तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पूरे पाई में से यानी कि 180 डिग्री में से इसको हम ऐड करवा देंगे, जो हमारा आंसर आया है थीटा का, पाई प्लस थीटा करवा देंगे जो खुद नेगेटिव है, तो हमारे पास ये आंसर रह जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, सेम क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में सेम रूल है, जो रूल 1 में था वही रूल 2 में हमने अप्लाई किया। लेकिन क्वाड्रेंट 3 में रूल 2 के हिसाब से हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए, तो हमें पॉजिटिव ही बता रहा है, ये गलत है, यहाँ माइनस नहीं है, ये हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए, तो हमें ये पॉजिटिव ही बता रहा है, पाई बाई 4 ही आया है। लेकिन ये पाई बाई 4 कहाँ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई बाई 4। मुझे तो कहाँ से चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस से चाहिए, तो ये वाला मौजूद नहीं है, ये 180 डिग्री पाई मौजूद नहीं है, तो पाई ऐड करवाना पड़ेगा तब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें मालूम चलेगा। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा ये पाई बाई 4 ऐड करना पड़ेगा, तब हमें ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पता लगेगा। रूल 1 में हमने क्या किया था, रूल 1 में हमें जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में थे तो हमने नेगेटिव में एंगल लिया था। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, नेगेटिव एंगल था। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल 2 के हिसाब से हमें एंगल पॉजिटिव ही चाहिए तमाम क्वाड्रेंट्स में, लेकिन हमें क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, वाई नेगेटिव डायरेक्शन में गए, तो ऑटोमेटिकली काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एंगल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पूरे 2 पाई में अगर हम इसको ऐड करवा देंगे तो ये ऐड होने पे क्या होगा, खुद माइनस है, ये 2 पाई में अगर ये ऐड हो जाएगा तो इतना सा हिस्सा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रह जाएगा। तो 2 पाई का इस तरह से ये हमने रूल निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूल्स, अगर मैं सारे रूल्स आपको एक साथ दिखाना चाहूँ रूल 2 के हिसाब से, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि थीटा पॉजिटिव आया तो जो आर्गुमेंट जेड है वही थीटा है। ठीक है, ये रेड कलर का थीटा है, जो आर्गुमेंट है वही थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा में प्लस करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये थीटा नेगेटिव आएगा, थीटा नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये इसमें से खत्म हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये इतना सा एंगल बताता है रूल 2 के हिसाब से, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, 2 पाई में से ये एंगल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें नेगेटिव एंगल बताएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा जी, ये रूल 1 के हिसाब से देख लें कि रूल 1 के हिसाब से ये प्रोसीजर है, जो एंगल आपका आएगा वही एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई प्लस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई करना पड़ेगा प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें
जो है वो जो आंसर है वही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई मसला नहीं है रूल 1 के हिसाब से। ये हमारा रूल 1 है। रूल 1 के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई मसला नहीं है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पाई प्लस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो आपको बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, जो आपने याद रखना है वो ये है कि इस पे हमने डिस्कस नहीं किया। ये क्या है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। जो हमने एंगल निकाला उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। इसको हमने पाई में ऐड कर दिया है। ठीक है, पाई बाई माइनस पाई बाई 4 है, तो ये 4 पाई और माइनस पाई 3 पाई बाई 4, ये आंसर आ जाएगा। यही 3 पाई बाई 4 यहाँ रेडियन में है, मैंने डिग्री में भी कन्वर्ट करके रख लिया है। यहाँ हमने इस 3 पाई बाई 4 के साथ 2 के पाई ऐड कर दिया है, प्लस कर दिया है हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में 2 के पाई। इस 2 के पाई का क्या मतलब है, यहाँ पे ये अगर हम पाई के को खत्म कर दें, के को 1 लिख दूं मैं, तो 2 पाई रह जाएगा। 2 पाई का क्या मतलब है, एक पूरा चक्कर। ठीक है, एक पूरी रोटेशन 360 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये अगर सिर्फ 2 पाई होगा और उसमें ये एंगल मैं ऐड कर दूंगा, जो भी ये एंगल है 135 डिग्री या 3 पाई बाई 4, अगर 3 पाई बाई 4 में मैं 2 पाई ऐड करूंगा तो ये 3 पाई बाई 4 यहाँ तक आया, और इसमें एक पूरा चक्कर ऐड कर दिया, तब भी एंगल जो है वो, तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही मौजूद होगा। तो जब ये यहीं मौजूद होगा तो इट मीन्स कि इसके पूरे ये जो एंगल है ये यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक तरह से डिफाइन नहीं हो सकता है। ये एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भी वही एंगल होगा। 2 चक्कर लगे, 4 पाई हो जाए तब भी यही होगा, 6 पाई हो जाए तब भी यही होगा। तो या माइनस में हो, ठीक है, एंगल हम काउंटर क्लॉकवाइज इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें एंगल, तब भी हम यही पहुंच जाएंगे। तो ये के हमने जनरली लिख दिया है, इस ये इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, ये माइनस में भी है और प्लस में भी है और जीरो भी है। जीरो होगा तो सिर्फ 3 पाई बाई 4 रह जाएगा ये। ठीक है, अगर जब ये प्लस में होगा तो ये क्लॉकवाइज जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर ये 2 पाई प्लस होगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने कैपिटल ए से लिखा है। अगर यहाँ पर के जीरो है, हम सिर्फ इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो हमें नजर आ रहा है इसी पर ही अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैं उसमें रोटेशन डाल दूंगा, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी 2 के पाई की फॉर्म में, के यहाँ पर इंटीजर है जो रोटेशन को डिफाइन करेगा। जब ये 1 होगा तो एक रोटेशन, उसमें 3 पाई बाई 4 ऐड हो गया, 2 होगा तो 2 रोटेशन, 3, इसी तरह से -1 होगा तो -2 पाई हो जाएगा। तो ये रोटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन होगी। तो उस पर हमने जो स्मॉल ए लिखा है, ठीक है, और ये जनरलाइज है जो एंगल है इसको डिफाइन करने के लिए। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है और ये हमारे पास जनरल आर्ग्यूमेंट है जो रोटेशन को डिफाइन करता है सेम कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं है, इसलिए हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और हमने क्वेश्चंस में इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो थीटा हमें बताएगा, फिर उसकी बेसिस पे हमने क्वाड्रेंट का अंदाजा लगाना है आर्गुमेंट निकालने के लिए। आर्गुमेंट निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। हम रूल 1 के हिसाब से चल रहे हैं, रूल 2 के हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से हम चेंजेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम उसमें जो है जनरल आर्गुमेंट ऐड कर देंगे।